प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, खुदाबंद के नाम की महिमा हो। और कलाम में जाने से पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो में आए। तो चलिए कलाम की तरफ चलते हैं। भजन संहिता 127 पहली आयत में लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। दूसरी आयत में लिखा है, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। तीसरी आयत में लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। चौथी आयत और पांचवी आयत में लिखा है, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बात करते संकोच न करेगा। इस आयतों को पढ़ने से और सुनने वालों को आशीष मिले। घर जो होता है वहाँ पे हमको सुकून मिलता है। घर का मतलब होता है रिलैक्स। घर हमको सुरक्षा देता है। हम अपने घरों में देखते हैं कि बच्चे सुबह उठते हैं और वहाँ पे अधिकतर आपको देखने को मिलता होगा कि वो सुबह उठते ही मोबाइल को पकड़ लेते हैं और मोबाइल में शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। या हम बड़े खुद भी सुबह उठते हैं, प्रातःकाल उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल में व्हाट्सएप चेक करते हैं, मैसेज चेक करते हैं। तो ये सही नहीं है। हमें सबसे पहले परमेश्वर को पहला स्थान देना है। परमेश्वर के कलाम को पहला स्थान देना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमको बढ़ाएंगे। हमारा जो ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, गड़बड़ी ये जो पैदा हो रही है, ये इसीलिए हो रही है क्योंकि आजकल का जो माहौल है उसमें मोबाइल का एडिक्शन इतना ज़्यादा हो गया है कि हम उसको थोड़ी देर भी अगर देखें तो हम देखते चले जाते हैं। अगर हम सोचते हैं थोड़ा सा मैसेज चेक कर लें और उसके बाद फिर करेंगे, क्योंकि आज की दौड़ भाग की ज़िंदगी में हर इंसान बहुत बिजी है। तो सबसे पहला हमको काम ये करना है कि सबसे पहले हमको उठते ही सबसे पहले हमको परमेश्वर के कलाम से शुरुआत दिन की करनी है। पहली आयत जैसे लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए। हम घर में बनाने में, और अगर एक घर को बना रहे हैं तो उसमें कितना पैसा खर्चा होता है, कितना कॉस्टली घर आज के समय में पड़ता है। और इतनी कॉस्ट खर्चा करने के बाद भी अगर आपको घर में रिलैक्स नहीं है, घर में झगड़ा है, घर में चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं, बड़े बड़े बिछौनों में आंसू बहा रहे हैं, या बड़े बड़े सोचते सोचते रात बीत रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं शैतान ने गड़बड़ी पैदा कर रखी है और इस गड़बड़ी के जिम्मेदार हम और आप हैं। कलाम में कहते हैं, यदि घर को यहोवा ना बनाए। अब यहोवा घर को कैसा बनाएगा? जब घर के लोग परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे। जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताओगे ना, तभी तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। या जब टाइम मिला तब पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता है। आप सबसे पहले उठेंगे अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके और हमारे जीवन में हो, हमारे परिवार में हो, हमारे बच्चों में हो, तो हमें सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना है। और सच में अगर प्रभु का आशीष नहीं है तो कितना खूबसूरत घर बना लीजिए, कितना सुंदर घर बना लीजिए, प्रभु की आशीष नहीं है तो व्यर्थ है। वही तो कलाम में भी लिखा है ना, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। पूरा परिश्रम व्यर्थ हो गया, इतना पैसा लगाया बर्बाद हो गया। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। वही बात है। और एक देखिए जो 5वीं आयत है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकस को उनसे भर दिया। वह फाटक के पास शत्रुओं से बात करते संकोच न करेगा। हमारा जो शत्रु है, हमारा विरोधी शैतान है, तो क्या हमने अपने तरकश को परमेश्वर के कलाम से भरा है? क्या आपके पास हथियार है? आप मजबूत हैं हथियार से? हमारा हथियार क्या है? हमारा तो सबसे मजबूत हथियार जो है वो परमेश्वर का कलाम है। हमें अपने आप को मजबूत करना है, अपने बच्चों को सिखाना है कि इस चीज से तैयार हो जाओ, क्योंकि जो सामने वाला है वो दिखाई नहीं देगा। भाई उससे बच सकते हो जो सामने दिख रहा है। कोई आपसे लड़ने आ रहा है जिससे आप अपने आप को बचाव कर सकते हो, जो सामने दिखाई देगा। जब सामने कोई दिख ही नहीं रहा है तो कैसे बचाव करोगे? वो बीमारी के रूप में आ सकता है, वो आर्थिक हानि के रूप में आपके जीवन में आ सकता है,
वो एक संकट के रूप में, एक विपत्ति के रूप में आपके सामने आ सकता है। तो आपको अपने तर्कश को परमेश्वर के कलाम से भर देना है। अपने बच्चों को भी यही सिखाना है, और बच्चों को सिखाने से पहले आपको पहले करना है। जब हम सुबह उठ के परमेश्वर को पहला स्थान देंगे ना, हम अपने बच्चों को बहुत पहले सिखाते हैं। जैसे ही बच्चा सुबह उठा और उसने मोबाइल पकड़ दिया तो उसको तुरंत सबसे पहले डांट लगाते हैं, और कोई काम नहीं है, बस मोबाइल पकड़ दिया, मोबाइल देखना शुरू कर दिया, चलो बाइबल उठाओ, उसको डांट दिया। अपने आप से पूछिए, क्या हम स्वयं ऐसा कर रहे हैं? सबसे पहले हम परमेश्वर को पहला स्थान दें, हम परमेश्वर में मनन करें। वो पूछेगा, या उसे बताएंगे कि देखो बेटा ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर का होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का आशीष और परमेश्वर के हमारे साथ साथ होना, परमेश्वर के संग चलना हमको बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से हम अपने तर्कश को भर सकते हैं। जब परमेश्वर के कलाम को हम पढ़ेंगे तो हमें सामर्थ्य मिलेगी। हम शत्रु हमको छू नहीं पाएगा, ना तो वो बीमारी लाने पाएगा और ना ही कोई आर्थिक संकट लाने पाएगा, क्योंकि प्रभु आशीष उसमें देगा। हमारे घरों में प्रभु का आशीष होगा, क्योंकि हमारे घर में प्रभु के कलाम से शुरुआत होती है। हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने खुदाबंद को याद करते हैं। हम बाइबल से परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, और जब हम, ऐसा नहीं कि वही चीज़ हम बार बार पढ़ रहे हैं तो हम कहते हैं भाई ये सब तो हमको पता है, जो आयत हमने पढ़ी है ये तो आयत हम बहुत बार सुन चुके हैं। तो क्या हुआ? आप दाल रोटी चावल खाते हैं ना, तो क्या बार बार नहीं खाते हैं? खाते हैं, जितनी बार खाते हैं उतनी बार एनर्जी मिलती है। तो आत्मिक एनर्जी भी हमको, आत्मा की सामर्थ्य, अपनी आत्मा में मजबूत होना पड़ेगा ना हमको। हमारी आत्मा तो कमज़ोर है, वो कैसे मजबूत होगी? और जब हम आत्मा में बहुत मजबूत हो जाएंगे, शरीर से निर्बल हैं, तो क्या हुआ? आत्मा में बहुत मजबूत होना चाहिए कि शैतान छूने नहीं पाए। वो समझ जाएगा कि भाई ये हमारा इंसान नहीं है, इसको हमें नहीं छूना है, क्योंकि ये परमेश्वर के कलाम से भरा हुआ इंसान है। और अगर आप परमेश्वर के कलाम से भरे हुए हैं तो आप अपने घर की सुरक्षा कर लेंगे, आप बचा लेंगे। वो शत्रु जान जाएगा कि भाई इस घर में घुसना हमारे लिए कष्टकारी होगा, क्योंकि मुझे इस घर से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें परमेश्वर के कलाम से भरे हुए लोग रहते हैं। आपसे शुरुआत करते हैं। सुबह हमारी परमेश्वर के कलाम से होती है और शाम हमारी परमेश्वर के कलाम में होती है। बाकी युद्ध परमेश्वर का है, जो भी है परमेश्वर लड़ता है हमारे लिए। सभी को जय मसीह।